ले चलेंगे BMW iX xDrive 50 के रोलर कोस्टर टेस्ट ड्राइव पर। बताएंगे 2024 पल्सर N250 में हुए नए अपडेट्स के बारे में और जानेंगे कितना स्मार्ट है एथर हेलो हेलमेट। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके फेवरेट शो जिग्निशन में स्वागत है। आज शो की शुरुआत हम करने जा रहे हैं BMW की लेटेस्ट लॉन्च ईवी BMW iX xDrive 50 के बारे में। ये इलेक्ट्रिक कार कई एडवांस फीचर्स से लैस अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा रेंज देने के लिए भी जानी जाती है। तो आइए करीब से जानते हैं इसमें क्या कुछ है खास। सो फ्रेंड्स, आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी लग्जरी इलेक्ट्रिक कार जिसके अंदर बहुत ढेर सारी खूबियाँ मिलती हैं, जिसका केबिन भी बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, चलाने में बहुत ही स्मूथ। और इस गाड़ी को मैं लेकर पहुंचा हूं पुणे और इसको मैं लगभग एक हफ्ते से चला रहा हूं। मोर देन 2000 किलोमीटर तक चलाया हूं। उसके बाद कहीं जाकर आपको मैं इसके छोटे छोटे फीचर्स के बारे में बताऊंगा, इसकी खासियत बताऊंगा। गाड़ी का नाम है BMW iX xDrive 50। अब आप सोच रहे होंगे कि xDrive 50 का नाम सुना सुना लग रहा है। एक्चुअली आप जो सुने होंगे वो है xDrive 40, जिसको कंपनी ने 1 साल पहले लॉन्च किया था। और जैसे ही xDrive 40 लॉन्च हुई थी तो उसके बाद मर्सिडीज़ और ऑडी जैसे इनके राइवल्स इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में अपनी गाड़ियां लेकर आए। जहां मर्सिडीज़ ने EQE लॉन्च किया, वहीं ऑडी ने अपना e-tron लॉन्च किया था। तो अब जैसे ही ऑडी और मर्सिडीज़ ने अपनी गाड़ियां लॉन्च की तो xDrive 40 थोड़ा सा फीका पड़ने लगा। तो अपने इसी कंपटीशन को बढ़ाने के लिए अपने राइवल्स के सामने थोड़ा सा और ज़्यादा बेहतरीन आउटपुट लाने के लिए कंपनी ने लॉन्च किया है xDrive 40। तो चलिए इस गाड़ी को एक्सप्लोर करते हैं और आपको बताते हैं क्या कुछ मिलता है इसमें खास। BMW iX xDrive 50। डिजाइन की बात करें तो नई iX xDrive 50 में BMW की पहचान मानी जाने वाली किडनी ग्रिल मौजूद है। साथ ही इसकी मस्कुलर लाइंस इसे दमदार लुक देती हैं। कंपनी का कहना है कि इस इलेक्ट्रिक SUV में अब तक की सबसे पतली BMW हेडलाइट दी गई है। इसमें स्टैंडर्ड तौर पर 22 इंच व्हील्स मिलते हैं। साथ ही फ्रेमलेस डोर काफी अच्छे लगते हैं। BMW iX xDrive 50 को मल्टी कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च किया गया है। इस इलेक्ट्रिक SUV में एडेप्टिव हेडलाइट्स के साथ BMW की लेजर लाइट टेक्नोलॉजी दी गई है। वहीं केबिन की बात करें तो सबसे खास चीज इसकी कर्व्ड ग्लास डिस्प्ले है। इस डिस्प्ले पर इंफोटेनमेंट सिस्टम, कार के कुछ खास फंक्शंस और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स देखने को मिल जाते हैं। साथ ही कई अन्य फीचर्स भी हैं, जैसे कि पैनोरामिक ग्लास रूफ और मसाज फंक्शन वाली सीटें। आइए डिटेल में समझते हैं इस इलेक्ट्रिक लग्जरी कार का केबिन कैसा है। अब बात करते हैं इसकी केबिन की। तो सबसे पहले सामने मेरे हाथ में आता है स्टीयरिंग व्हील। तो इसकी जो डिज़ाइन है कुछ यूनिक है। मेरे ख्याल से BMW की किसी भी गाड़ी में इस तरीके की डिज़ाइन नहीं दी गई है। और बहुत ही छोटे छोटे ऐसे कूल एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया है कि जो गाड़ी के अंदर जब आप बैठते हैं तो एक अलग ही फील होता है। एग्जाम्पल आप ये देखिए, वॉल्यूम बटन देखिए, यहाँ से वॉल्यूम अप एंड डाउन आप कर सकते हैं। स्क्रॉल का है और ये देखिए आप एकदम हीरे की तरह, एकदम क्रिस्टल हीरे की तरह आपको दिखेगा। यहाँ से भी आप नेविगेशन को सेट करना है, आपको मीडिया एक्सेस करना है। और ख़ास तौर पे आप ये देखिए, इसमें वुडन वर्क है। तो ये जो वुडन वर्क है, इसमें जो छोटी छोटी कारीगरी की गई है, ये भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। और रात के दौरान आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि ये वुड है। आपको लगेगा कि आप किसी एक ऐसी गाड़ी में बैठे हैं जहाँ पर ये सारे जो एक्सेस करने वाले, मीडिया एक्सेस करने वाले जो यहाँ पे आपको कंसोल मिलते हैं वो लेदर के हैं। और इसी तरीके से ये है आपका राइडिंग, कि आप उसको न्यूट्रल पे कर रहे हैं या फिर आप इसको आगे ड्राइव मोड पे कर रहे हैं या फिर आप रिवर्स पे कर रहे हैं, उसका भी जो यहाँ पे पैनल दिया गया है वो भी क्रिस्टल हीरे की तरह देखने में लगता है। और बहुत ही ख़ास तौर पे इसका आप देखेंगे कि सिंगल, चाहे वो आपको यहाँ मीडिया इंफोटेनमेंट कंट्रोल करना हो या फिर आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल कंसोल एक्सेस करना हो, दोनों चीज़ आप यहाँ से एक सिंगल पैरेलल LCD डिस्प्ले में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे ढेर सारे वही फीचर्स लग्जरी जो आपको बहुत ढेर सारी गाड़ियों में मिल जाते हैं, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले। और साइड का भी मैं दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे जो साइड में आप देखेंगे सीट एडजस्टमेंट का, यहाँ पे भी उसी तरीके से हीरे की तरीके के क्रिस्टल का इस्तेमाल किया जाता है, ये देखिए। और ये अपने आप में बहुत यूनिक है। एक सबसे ख़ास चीज़ है,
जो जब मैं इस गाड़ी में पहली बार बैठा और मुझे एग्ज़िट करना था, तो मुझे कहीं पे भी ऐसे हैंडल डोर नहीं दिखे कि जिसको मैं ऐसे दबाऊँ और मैं बाहर निकल पाऊँ। फिर मैं एक्सप्लोर करता हूँ कि क्या चीज़ है, कहाँ क्या है। तो यहाँ पे लॉक, यहाँ पे अनलॉक का बटन दिया गया है और यहाँ पर जो बटन है, यहाँ से मैं बाहर निकल सकता हूँ। ये मैंने दबाया और ये गेट पूरा खुल जाता है। सो ये ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे कूल फीचर हैं जब आप ऐसी लग्ज़री इलेक्ट्रिक कार में बैठते हैं या फिर लग्ज़री कोई भी लग्ज़री कार में बैठते हैं। तो BMW हमेशा अपने यूनिक चीज़ों के लिए जानी जाती है। तो ये सारी जो छोटे-छोटे एलिमेंट्स हैं, ये इस गाड़ी को और भी ज़्यादा कूल बनाते हैं। इसके जो स्पीकर हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं। इसमें ये देखिए हरमन और कार्डन की जो बैजिंग है, उस बैजिंग के साथ ये स्पीकर आती है, यानी कि ये कंपनी BMW को ये स्पीकर ऑफ़र करती है जो म्यूज़िक के लिए अपने आप में बहुत ही ज़्यादा जानी मानी जाती है। सो ओवरऑल एक और भी कूल फीचर है जो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसके अंदर आप देखेंगे तो बिल्कुल भी आपको यहाँ पे छत नहीं दिखेगा। जो भी इसका जो छत है, जो रूफ़ है, वो काँच का ही है और इसको आप चाहे छत के तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको सनरूफ़ के तरीके से इस्तेमाल करना है तो यहाँ पर एक छोटा-सा बटन दिखता है, ये देखिए। SOS के जस्ट बगल बटन दिखता है, मैं इसको दबाऊँगा, ये मैंने दबा दिया। अब ये जो आसमान है वो दिखना स्टार्ट होगा। मे बी शायद कैमरे में ना दिख रहा हो, लेकिन यहाँ से विज़ुअली कायदे से मुझे दिख रहा है और ये मैं दबा देता हूँ तो फिर से ये छत का रूप ले लेता है। तो इतने ढेर सारे ऐसे कूल फीचर हैं जो इस गाड़ी में मुझे पसंद आती है। तो अब बात कर लेते हैं रियर सीट में क्या कुछ मिलता है। तो शुरुआत करते हैं, यहाँ पर देखिए आपको एक इंडिविजुअल AC वेंट मिल जाता है जो आप यहाँ पे आप अपने हिसाब से एक्सेस कर सकते हैं। आप प्लस माइनस कर सकते हैं, टेम्परेचर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और ये देखिए, ये पिलर के पास आप यहाँ पे देखेंगे AC वेंट यहाँ पे दिया गया है, सेम एज़ इट इज़ आपको यहाँ पे भी मिल जाता है। और बात करते हैं दोनों सीटों की, तो दोनों सीट के पीछे आपको मिल जाता है चार्जिंग पॉइंट। आप अपना मोबाइल फ़ोन सीट पे बैठ के सीधे चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप BMW के एक्सेसरीज़ के तौर पे यहाँ पे अगर आप टैब लगवाना चाहते हैं, यानी कि छोटा सा आप LCD लगवाना चाहते हैं तो आप यहाँ लगा सकते हैं। आप इस साइड में लगवाना चाहते हैं या दोनों साइड लगवाना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से एज एक्सेसरीज़ चूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कितनी कंफर्टेबल है। ड्राइविंग सीट में अगर आप बैठते हो तो आपको ढेर सारे फीचर्स दिखते हैं, छोटे छोटे ऐसे एलिमेंट दिखते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन रियर में आपको थोड़ा सा रिलैक्स मोड मिलेगा। लाइक कि आपको बताया था कि ऊपर छत नहीं है, इसमें जो ऊपर रूफ़ दिया गया है पूरे कांच का है। आप अगर वहाँ से एक्सेस करेंगे तो आसमान दिखने लगेगा, अगर आप वहाँ से बंद कर देते हैं तो यहाँ पे आपको ऊपर कुछ भी नहीं दिखेगा। तो आप आसानी से यहाँ पे बैठ के आप अच्छे से इस गाड़ी को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जो इसका थाई सपोर्ट है वो ठीक ठाक है, मैं उतना ज़्यादा अच्छा नहीं बोलूँगा क्योंकि ये इलेक्ट्रिक कार है, बैटरी पैक होने की वजह से कंपनी उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं कर पाती। लेकिन जो BMW की USP है अपने केबिन को लेकर, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें HUD, BMW का कनेक्टेड ड्राइव सूट, BMW पर्सनल असिस्टेंट, वेंटिलेटेड इलेक्ट्रिक सीटें, 18 स्पीकर हर्मन कार्डन सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग, पार्किंग असिस्ट, लेन कीप असिस्ट, सराउंड कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट और भी बहुत कुछ मिलता है। इसमें 111.5 kWh बैटरी पैक, इसका पावर ट्रेन 516 bhp और 765 Nm जनरेट करता है। BMW का दावा है कि ये 4.6 सेकंड्स में 0 to 100 km/h की रफ्तार पकड़ सकती है। कंपनी का दावा है कि ये गाड़ी सिंगल चार्ज पर 635 किलोमीटर की रेंज देने में सक्षम है। BMW iX xDrive 50 के साथ 22 kWh वॉल बॉक्स चार्जर भी आता है जो 5.5 घंटे में बैटरी को 0 to 100% तक चार्ज कर सकता है। तो ये तो रही इस गाड़ी से जुड़ी सारी डिटेल्स। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस रेंज की और अब इनके राइवल्स की। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि मर्सिडीज़ की EQE और ऑडी e-tron इसका राइवल है। और प्राइस रेंज में अगर EQE 1-2 लाख रुपए का फासला होता है, थोड़ा सा इसकी महंगी है। दोनों गाड़ियों से इसकी जो प्राइस है वो अधिक है और सबसे लेटेस्ट मॉडल भी है BMW का इलेक्ट्रिक वर्जन में। सो अब कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए? तो ये जो सेगमेंट होता है उसमें हर एक लोग का अपनी अपनी चॉइस होती है और बहुत सारे लोग ब्रांड इंथुजियास्ट होते हैं, चाहते हैं कि किसी को ऑडी पसंद आती है तो किसी को मर्सिडीज़ और किसी को BMW पसंद आता है। तो ऐसा कुछ भी कहना, ऐसा कुछ अपना राय देना मेरे ख्याल से एक सब्जेक्टिव मैटर हो सकता है। लेकिन बात करें कि हम अपने एक्सपीरियंस की,
तो ये गाड़ी उन लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदे का सौदा हो सकता है जो स्पोर्टनेस पसंद करते हैं, जो एक स्टेबिलिटी चाहते हैं लॉन्ग क्रूज के दौरान, तो ये गाड़ी उनके लिए बेहतरीन हो सकती है। तो ये तो रही इस गाड़ी से जुड़ी मेरी सारी जानकारी। मिलते हैं नए सेगमेंट और एक नई कार के साथ। तो ये तो रही BMW iX xDrive 50 से जुड़ी सारी डिटेल्स। अब चलिए आपको लिए चलते हैं टू व्हीलर सेगमेंट में, जहां बजाज ने पल्सर N250 को अपडेट किया है। इस बाइक को चलाने के लिए जी मीडिया संवाददाता अतुल यादव पहुंचे हैं बजाज प्लांट पर। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं आउटगोइंग मॉडल के कंपैरिजन में इसमें क्या-क्या बदलाव हुए हैं। नए अपडेट्स की बात करें तो नई बजाज पल्सर N250 में एक ट्विन LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प और LED DRL की सुविधा मिलती है। इसमें नए ग्राफिक्स के साथ लाल और सफेद रंग का विकल्प भी पेश किया गया है। इसके अलावा बाइक में एक USB चार्जिंग पोर्ट और ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया गया है। खास बात यह है कि नए अपडेट्स में ABS में नए राइड मोड भी मिलते हैं, जिसमें रेन, रोड और ABS को ऑन ऑफ करने के ऑप्शंस मिलते हैं। उबड़ खाबड़ सड़कों पर भी बेहतरीन राइडिंग एक्सपीरियंस देने के लिए कंपनी ने आगे के सस्पेंशन में बदलाव किए हैं। लेटेस्ट बाइक में सस्पेंशन के लिए आगे टेलीस्कोपिक यूनिट्स की जगह USD फोक्स दिए गए हैं, जबकि पीछे पहले के समान प्रीलोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन लगा हुआ है। अपडेटेड पल्सर N250 में 249cc एयर ऑयल कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 24.1 bhp की पावर और 21.5 Nm की टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। इसे असिस्ट और स्लिपर क्लच के साथ 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ जोड़ा गया है। ब्रेकिंग की बात करें तो इसके फ्रंट और रियर दोनों टायर्स में डिस्क ब्रेक मिलते हैं। एक अपडेट की वजह से बाइक का वजन 2 किलो तक बढ़ा है। अब पल्सर N250 का कुल वजन 164 किलोग्राम हो गया है और इसकी कीमत 1.51 लाख रुपीस एक शोरूम है। फीचर्स में हुए बदलावों की बात करें तो 2024 बजाज पल्सर N250 को अब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ एक डिजिटल कंसोल मिलता है, जिसे आप पल्सर N सीरीज की दूसरी बाइक्स में भी देख सकते हैं। नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऐसा ही है जैसा हाल ही में लॉन्च हुई पल्सर N150 और पल्सर N160 में देखा गया, और इसमें मल्टीपल ट्रिप मीटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी, गियर पोजीशन इंडिकेटर, डिजिटल टैकोमीटर समेत दूसरे फीचर्स शामिल हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से जुड़ने से कॉल और SMS अलर्ट, फोन बैटरी, सिग्नल स्ट्रेंथ स्टेटस और बाएं स्विच क्यू पर बटन का उपयोग करके कॉल रिसीव करने या कट करने का ऑप्शन भी मिलता है। पल्सर N250 की दूसरी विशेषताओं में एक बाई फंक्शनल LED प्रोजेक्टर, हेडलैम्प और LED DRL और USB चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर्स शामिल हैं। जिग्निशन में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताने जा रहे हैं ऐसे स्मार्ट हेलमेट के बारे में जिसके अंदर स्पीकर्स और ब्लूटूथ लगा हुआ है। सो डोंट गो एनीवेयर, हम जल्दी वापस आ रहे हैं कुछ एक्साइटिंग ऑटो न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्पेशल शो में स्वागत है। एथर ने हाल ही में अपना स्मार्ट हेलमेट लॉन्च किया है जिसका नाम हेलो रखा गया है। इसमें वायरलेस चार्जिंग के साथ इनबिल्ट स्पीकर लगा हुआ है। तो चलिए जानते हैं 15,000 के इस स्मार्ट हेलमेट में क्या है खास। तो एथर ने आज हेलो नाम का हेलमेट लॉन्च किया है। ये स्मार्ट हेलमेट है और इसके अंदर बहुत ढेर सारे आपको फीचर मिलते हैं। मोबाइल ऐप से कनेक्टेड होगा और नॉइस कैंसिलेशन फीचर इसके अंदर है। भरे ट्रैफिक में जब भी आप इस हेलमेट को लेकर निकलेंगे तो आप
आसानी से जो बाहर के अनवांटेड आवाज़ हैं उसको आप बंद कर सकते हैं। और ख़ास चीज़ क्या है कि इसके अंदर ये देखिए हारमन कार्डन का स्पीकर दिया गया है जो एक साउंड के लिए जाना जाता है। कंपनी का यही कहना है कि जब भी आप इस हेलमेट को लगा के सड़क पर निकलेंगे तो आसपास की जो अनवांटेड नॉइस है, अब आपको ये लग रहा होगा कि अगर पीछे से कोई हॉर्न बजाएगा तो मैं इस हेलमेट को लगाया हूँ और सुनाई देगा या फिर नहीं। कंपनी का यही कहना है कि जब आप इसको लगाते हैं तो आसपास के सिर्फ उन्हीं साउंड को ये बंद करता है जो अनवांटेड साउंड है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है लाइक कि अगर पीछे से कोई हॉर्न बज रहा है, कोई आपको साइड देने के लिए बार बार हॉर्न बजाया जा रहा है तो आप क्लियरली सुन सकते हो, बस अनवांटेड आवाज़ आप नहीं सुन सकते। उसके अलावा इसमें आप कॉल फ़ोन एक्सेस कर सकते हो, अगर किसी का फ़ोन आता है तो आप फ़ोन पे बात कर सकते हो। यहाँ पे ब्लूटूथ दिया गया है, आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ब्लूटूथ दिया गया है और एक स्पीकर यहाँ पर है बड़ा सा हरमन कार्डन का, और एक स्पीकर है ये लेफ़्ट साइड, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये दोनों स्पीकर बहुत ही अच्छा साउंड है इसका, और इसके अलावा कोई भी कॉल आता है तो आप इसमें आसानी से पिक कर सकते हैं। ब्लूटूथ फीचर दिया गया है और सबसे ख़ास चीज़ ये है कि ये वायरलेस चार्ज होता है। मेरे ख्याल से शायद ही इंडिया में कोई ऐसी हेलमेट होगी जो वायरलेस चार्ज होती है, और इसको आप घर में तो चार्ज कर ही सकते हैं अलग से। यहाँ पे ये टच होता है, इसका चार्जर है जिससे ये आसानी से यहाँ पर ये चार्ज हो जाएगा इधर से। दूसरा, वायरलेस चार्जिंग आप एथर इलेक्ट्रिक स्कूटर में कर सकते हैं। बूट के अंदर जो भी जगह मिलती है वहाँ पर आप जैसे ही आप इस हेलमेट को रखेंगे तो यहाँ पर ये लगा हुआ है वायरलेस सेंसर, इससे टच होते ही इस हेलमेट का जो ब्लूटूथ है और इसके अंदर का जो भी पावर है, जो बैटरी है, वो चार्ज हो जाता है और आप आसानी से इसको चला सकते हैं। अब कीमत की बात कर लेते हैं। इस फुल फेस हेलमेट की कीमत 13,000 रुपये है और आज इसे लॉन्च किया गया है। वहीं हाफ फेस हेलमेट भी लॉन्च किया है कंपनी ने और उसकी कीमत 5,000 रुपये के आसपास बताई जा रही है। तो ये तो रही स्मार्ट हेलमेट की बात। जिग्निशन में अब वक्त हो चला है ऑटो स्मार्ट का। पिछले साल की तुलना में इस साल अधिक गर्मी पड़ने वाली है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा मौसम विभाग का मानना है। मौसम विभाग का कहना है कि 46 डिग्री के तापमान से अधिक इस बार हो सकता है। तो ऐसे में आप अपने सेहत के साथ साथ अपनी गाड़ी का भी ख्याल रखें, क्योंकि गर्मियों के मौसम में जो गाड़ी है उसके अंदर अधिक खराबी आने की शिकायत आती है, जैसे कि ओवर हीटिंग होना, कूलेंट का रिसाव होना, या फिर आप लॉन्ग ड्राइव पे चल रहे हैं तो अचानक से टायर का फट जाना। तो किस तरीके से आप अपने गाड़ी का ख्याल रखेंगे, उसके लिए हम आपको कुछ टिप्स देने जा रहे हैं, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी गाड़ी बीच रास्ते में धोखा नहीं देगी। इस साल गर्मी ज्यादा पड़ने वाली है। मौसम विभाग का मानना है कि इस साल टेम्परेचर 40 डिग्री से लेकर 46 डिग्री के आसपास पहुंचने वाला है। ऐसे में वाहन मालिकों को सतर्कता बरतने की जरूरत है। अगर आपके पास भी कार है और आप भी चाहते हैं भीषण गर्मी से आपको कोई नुकसान न हो, तो ये टिप्स आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगी। कड़ी धूप से गाड़ी को बचाने के लिए आप सबसे पहले उसे सही जगह पर पार्क करें ताकि गाड़ी को पेंट प्रोटेक्शन मिल सके। इस दौरान आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि गाड़ी किसी छायादार जगह पर ही पार्क हो। इससे गाड़ी का इंटीरियर तो ठंडा रहेगा ही, साथ ही गाड़ी के पेंट पर भी कड़ी धूप का कोई प्रभाव नहीं होगा। जानकारों का मानना है कि 40 डिग्री तापमान के ऊपर अगर आपकी गाड़ी खड़ी रहती है तो गाड़ी के कलर पर उसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। गर्मी के मौसम में टायर के प्रेशर को लगातार चेक करते रहना जरूरी है, क्योंकि गर्मी में हवा ज्यादा फैलती है जिससे टायर फटने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और इससे एक्सीडेंट होने की आशंका भी बढ़ जाती है। गर्मी के दिनों में 28 से 34 psi का प्रेशर सही माना जाता है, या फिर आपको अपनी गाड़ी के मैनुअल के अनुसार टायर प्रेशर को फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा गाड़ी के टायर में कभी भी साधारण हवा न भरवाएं, हमेशा नाइट्रोजन को ही टायर में भरवाएं, क्योंकि नाइट्रोजन गर्मियों के मौसम में सामान्य हवा के मुकाबले ज्यादा नहीं फैलती, जिससे टायर के फटने की आशंका कम हो जाती है। गर्मी के महीनों के दौरान कार मालिक अक्सर शिकायत करते हैं कि उनकी एयर कंडीशनिंग यूनिट कैबिन को तेजी से ठंडा नहीं कर रही। कार सीधी धूप में पार्क की जाती है तो गर्मी अंदर फंस जाती है, इसीलिए कार को छाया में पार्क करने के साथ साथ एसी की सर्विस भी करा लें। गर्मियों में जब तापमान 40 डिग्री के ऊपर जाता है तो ओवर हीटिंग की शिकायतें आने लगती हैं। इस मौसम में अगर आप लॉन्ग ड्राइव करने जा रहे हैं या फिर रेगुलर ड्राइव पर जा रहे हैं तो इंजन का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। ओवर हीटिंग की शिकायत ज्यादातर उन गाड़ियों में आती है जिनमें रेडिएटर, वाटर पंप, हॉज, हेड गैस्केट या थर्मोस्टेट हाउसिंग में कोई लीक या रिसाव होता है। इसलिए आपके साथ भी ऐसी कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए समय पर गाड़ी के कूलेंट की मात्रा वगैरह जरूर चेक करवा लें।
सो फ्रेंड्स, अब वक्त हो चला है हमारे खास सेक्शन न्यूज व्हील का, जहां हम बताते हैं इस हफ्ते की ऑटो सेक्टर में चल रहे तमाम ट्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सपोनेंट एनर्जी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर कंपनी ओमेगा सी की मोबिलिटी के साथ करार किया है। इस समझौते के तहत एक नया इलेक्ट्रिक पैसेंजर 3 व्हीलर भी लॉन्च हुआ है। इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर का नाम स्ट्रीम सिटी क्विक रखा गया है और इसे भारतीय बाजार में 3,24,999 एक शोरूम कीमत पर लॉन्च किया गया है। खास बात यह है कि इस इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर में एक्सपोनेंट की बैटरी लगी हुई है, जो 15 मिनट में फुल चार्ज के लिए जानी जाती है। हालांकि ग्राहक केवल एक्सपोनेंट के ही चार्जिंग इंफ्रा से ये 15 मिनट में फुल चार्जिंग की सुविधा प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपके पास MG ग्लॉस्टर SUV है या फिर आप खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो ये आपके काम की खबर है। MG ने ग्लॉस्टर यूजर्स के लिए एक खास आफ्टर सेल सर्विस प्रोग्राम तैयार किया है, जिसके तहत ग्राहकों को अब 0 मेंटेनेंस और रिपेयरिंग कॉस्ट लगेगी। इस सुविधा का लाभ ग्लॉस्टर मालिक खरीद की तारीख से 3 साल के भीतर ले सकते हैं। इस प्रोग्राम से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आप अपनी नजदीकी MG के सर्विस सेंटर पर जा सकते हैं। तो आज के हमारे शो में बस इतना ही। अगर आपके पास ऑटो से लेकर कोई भी सवाल हो तो हमें एक्स यानी ट्विटर और फेसबुक पर रीच आउट करिए। हम आपके सवालों के जवाब जरूर देंगे। जय हिंद।